हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है क्लास फोर्थ के लिए, सब्जेक्ट मैथ्स। आज है हमारा चैप्टर 5 द वे द वर्ल्ड लुक्स। ये हमारा चैप्टर का नाम है और ऐसे ही ये चैप्टर है। आइए इसे पढ़ते हैं। गप्पू's एयर जर्नी। Gappu was a brave little mouse. One day he saw children playing with a huge gas balloon. The balloon went up and touched the roof. Gappu was thrilled. He got an idea. Next day, when the children went to school, Gappu climbed up the string of the balloon. He could see the blades of the fan from above. गप्पू यहाँ पे कौन है? गप्पू यहाँ पे एक चूहा है। ये एक चूहे की कहानी है। ये पूरा एक जो कहानी है ये एक चूहे की है। तो इसमें क्या होता है, एक चूहा होता है जिसका नाम होता है गप्पू। एक छोटा सा चूहा है लेकिन वो बहुत ही बहादुर है। तो एक दिन क्या देखा उसने, देखा कि बच्चे एक बड़े से गैस का जो बैलून है जिससे हम खेलते हैं, जिससे बच्चे खेलते ही हैं, उससे बच्चे खेल रहे हैं। और जो बैलून है बच्चों ने छोड़ दी उसकी जब रस्सी बैलून की, तो वो क्या हो रहा है, वो हवा में उड़कर किसको टच कर रहा है? दीवार को टच कर रहा है। उसने देखा तो उससे एक आइडिया आ गया। अगले दिन क्या किया, जब बच्चे थे वो स्कूल जा रखे थे, तो क्या हुआ, वो बैलून की उसने रस्सी पकड़ी और उस रस्सी को पकड़ लिया। और फिर क्या हो गया, बैलून जब ऊपर गया तो वो ऊपर गया, रस्सी के सहारे बैलून के पास गया, ऊपर गया। देखो दिखाई दे रहा है रस्सी के सहारे जो चूहा था गप्पू, वो ऊपर गया। तो उसने ऊपर से क्या देखा, ऊपर जब वो पहुंचा छत पर तो उसने क्या देखा, वहां से बैलून से वो देख रहा है ऊपर। देखो क्या दिख रहा है उसे, फैन के ब्लेड, पंखे के जो ब्लेड होते हैं ना, हमारी पंखे की पंखुड़ियां, वो देख रहा है। Oh, there is so much dirt on these blades. From below, they look so clean. क्या कह रहे हैं, अरे देखो तो जरा ऊपर से ये कितने गंदे हैं, जब हम नीचे से इन्हें देखते हैं तो कितने साफ दिखते हैं। ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो। अब आप लोगों को एक काम करना है, ये होमवर्क है कि आपको एक पंखा ड्रॉ करना है कि पंखा नीचे से जब हम देखते हैं जैसा वो दिखता है वैसे ही अपनी कॉपी में उसे ड्रॉ करना है। जैसे हम बैठे हैं, अगर हम अभी पंखे को देखें नीचे से, अभी पंखा जैसा दिख रहा है, हमें वैसे ही अपने पंखे को कॉपी में ड्रॉ करना ही आपको होमवर्क है। आगे देखते हैं। गप्पू लुक्ड डाउन। गप्पू ने फिर वहां से क्या देखा, जब ऊपर चढ़ रखा था वहां से नीचे देखा। ही कुड सी द बेड, द चेयर, वन टेबल with books on it and the other table with a bottle, a jug, fruits, etc. अब जो पिक्चर दिखाई गई है, ऊपर से जब वो नीचे देखता है तो उसे ये सब, देखो ये ऊपर है चढ़ा हुआ, उसे नीचे से ये सब दिखाई दे रहा है। तो गप्पू क्या देखता है वहां से, एक क्या पड़ा है, ये बेड पड़ा है, फिर यहाँ पे चेयर है, एक यहाँ पे क्या है, टेबल है जिसके ऊपर किताबें रखी हुई हैं, और एक टेबल है जिसके ऊपर किताबें रखी हुई हैं। ये टेबल जो दिख रही है इसके ऊपर किताबें हैं, और दूसरी जो ये टेबल है उसके ऊपर क्या रखी है, टेबल पे बॉटल रखी है, जूस रखा है, फ्रूट्स रखे हैं, ये सब उसे दिखाई देता है ऊपर से। लुक फॉर दीज थिंग्स इन दी फोटो। अब ये फोटो में हम देख सकते हैं जो चीज़ें गप्पू को दिखाई दी हो, ये फोटो। अब गप्पू क्या कह रहा है, ऊपर से चढ़े चढ़े कह रहा है, दैट स्टूपिड चिंकी इज लुकिंग फॉर चीज, कांट इवन सी इट इज केप्ट ऑन टॉप ऑफ द जग। अरे ये जो बेवकूफ चिंकी है, ये रोज चीज ढूंढती फिरती है कि कहाँ है चीज, कहाँ है। वो देख ही नहीं पाती कि चीज तो कहाँ रखा है, जग के ऊपर रखा है। देखो कितना अच्छा हुआ, ऊपर से उसे सब चीजें दिखाई दे रही, तो उसे पता चल गया चीज कहाँ रखा है, जग के ऊपर रखा है। कह रहे हैं, कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट। क्या आप बता सकते हो कि जो गप्पू है उसे ऊपर से चीज दिखाई दिया लेकिन चिंकी को क्यों नहीं दिखाई दिया? हाँ, हम बता सकते हैं। आंसर क्या है इसका, क्योंकि गप्पू कहाँ चढ़ा था, ऊपर था। गप्पू ऊपर से देख रहा था, इस वजह से उसे चीज दिखाई दिया, लेकिन चिंकी नीचे नीचे घूमती रहती है, नीचे नीचे देखती रहती है, इसलिए चिंकी को चीज दिखाई नहीं दिया। ठीक, देखो जो ये गप्पू है ये ऊपर चढ़े हुए क्या कह रहा है, When I ran around in my house, it looked so big, but from here it looks small. How is that? वो कह रहा है, जब मैं नीचे नीचे घूमता रहता था घर में तब तो मुझे अपना घर ये बहुत बड़ा सा लगता था, लेकिन जब मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये मुझे बहुत ही छोटा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जब
हम किसी चीज़ को अगर जितनी ऊंचाई से देखें और ऊंचाई से देखेंगे तो नीचे वाली चीज़ क्या लगती है, हमें छोटी लगती है। जितनी ऊंचाई से हम जितनी हाइट पे होते हैं वहाँ से नीचे देखेंगे तो नीचे की चीज़ें क्या दिखती है, छोटी। और ऊपर चले जाएंगे तो और छोटी हो जाती है नीचे की चीज़ें, और ऊपर जाएंगे तो और छोटी। अगर हम किसी बहुमंजिला इमारत पे चढ़ें जिसकी बहुत सारी बिल्डिंग्स है, कम से कम 10 मंजिल, 11 मंजिल, 12 मंजिल, 13 मंजिल, अगर 13 मंजिल तक हम जाएं तो हम कितने नीचे अगर कोई आदमी खड़ा होगा वो छोटा सा दिखेगा। और 13, 14, 15 और ऊपर चलते जाएं हम 15, 16, 17, 20 मंजिल पे तो वो तो आदमी बिल्कुल चींटी बराबर दिखता है ना। जितना ऊपर जाते हैं तो आदमी हमें जो भी नीचे की चीज़ें होती है वो छोटी छोटी दिखती है। इसी कारण क्योंकि गप्पू ऊपर चढ़ा था इसलिए उसे अपना घर छोटा दिख रहा था। जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग विंड पुश्ड द बैलून आउट ऑफ द रूम। फिर क्या हुआ, एकदम से एक तेज हवा का झोंका आया और वो बैलून का कमरे से बाहर चला गया। The balloon flew up and Gappu started going up in the sky. As he looked down, he could see his house. अब क्या हुआ, अब जो गप्पू था वो आसमान में ऊपर ही जाता जा रहा था। अब वो नीचे देखा उसने तो उसे क्या दिखाई देता है, उसका घर दिखाई देता है। देखो जब गप्पू घूम रहा है तो उसे ये सब दिखाई दे रहा है। As he went higher, he could see things around his house. अब और ऊपर जाता है तो उसे घर के साथ साथ अपने घर के और जो चारों ओर जो चीज़ें हैं, जो दुकानें हैं, जो पार्क है, जो गुरुद्वारा है, जो रेलवे लाइन है, जो स्वीट शॉप है, जो सुहासिनी का घर है विद द बिग वाटर टैंक ऑन इट्स रूफ, और उसके छत के ऊपर क्या है, बिग वाटर टैंक है छत पर, वो तक उसे वहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब वो ऊपर उठे, अब जब वो ऊपर उड़ रहा है आसमान में तो वो कह रहा है, हु इज़ दैट ऑन द रेलवे ट्रैक। अरे ये देखो जरा रेलवे ट्रैक पे कौन है। इज इट दैट फैट कैट मोंटी। क्या ये वो वही मोटी बिल्ली मोंटी है। हा हा हा, फ्रॉम हेयर इट लुक्स लाइक अ बिग वाइट माउस। लेकिन यहाँ से तो ऐसा लग रहा है वो कौन है, एक बड़ा सा कोई सफ़ेद चूहा है, ऐसा लग रहा है। हंसते हुए कह रहा है उस बिल्ली के लिए, और कह रहा है दिस मस्ट बी द गुरुद्वारा वेयर अमरजीत गोज एवरी डे। और शायद ये कोई ये ना ऊपर से उसे गुरुद्वारा दिखाई दिया तो उसने क्या कह रहा है वो, अच्छा शायद ये गुरुद्वारा है जहाँ पे जो अमरजीत है वो रोज जाता है। अमरजीत भी इसका एक दोस्त, चूहे का ही नाम है इसके दोस्त का। Did not know there is a sweet shop here, yummy। वो कहता है अरे मुझे तो पता ही नहीं था। उसने क्या देखी, ऊपर से एक स्वीट शॉप भी देखी वहाँ पे कि यहाँ पे एक स्वीट शॉप भी है, मुझे तो पता ही नहीं था, यम्मी। तो कह रहा है उसको लालच आ गया कि यहाँ पे चलो अब एक स्वीट शॉप भी मिल गई। अब है इमेजिन हाउ योर क्लासरूम लुक्स फ्रॉम अबव। इमेजिन करो, सोचो कि अगर ऊपर से तुम्हारे क्लासरूम को देखा जाए, टॉप से जहाँ से मोंटी देख रहा था वहाँ से अगर तुम्हारे क्लासरूम को देखा जाए तो वो कैसा लगेगा, ऐसा इसके बारे में सोचो और ट्राई टू ड्रॉ इट एंड मार्क द बेंचेस, ब्लैक बोर्ड, डोर्स, विंडोज एट्सेट्रा। और क्या करो, जब तुम उसे इमेजिन करो, जब उसे सोच लो तो उसको क्या करो, एक कागज़ पे तुम्हें क्या करना है, उसको ड्रॉ करना है, उसे बनाना है कि, और उसमें बताना है कि बेंचें कहाँ पर है, बताना है ये बेंचें हैं, मार्क करना है बेंचों पर, ये बेंच है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये डोर है जहाँ पर, वहाँ पे डोर को मार्क करना है, विंडो की जगह विंडो को, है ना। ऐसी जो भी जगह जो चीज़ें तुम्हारे क्लासरूम में है उसको मार्क करना है। ये तुम्हारा ये भी तुम्हारा क्या है, ये होमवर्क है, ये तुम्हें खुद करना है। आगे देखते हैं, द बैलून वेंट अप अप एंड अप। अब क्या हो रहा था, बैलून ऊपर 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 जाता जा रहा था जैसे हवा चल रही थी। गप्पू की कैप्ट वंडरिंग हाउ बिग द वर्ल्ड इज। गप्पू बहुत वंडर हो रहा था, उसे आश्चर्य हो रहा था कि देखो जरा ये दुनिया तो कितनी बड़ी है। नाउ ही कुड सी लॉट्स ऑफ हाउसेज, स्ट्रीट्स, रोड्स एंड बसेज। अब वो जितना ऊपर जा रहा था उसे और ज़्यादा क्या दिख रहे थे, बहुत सारे घर दिख रहे थे, बहुत सारी गलियाँ, बहुत सारी सड़कें, बहुत सारी बसेज, गाड़ियाँ, बसें हो गई, बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी उसे। अब वो क्या कह रहा है वहीं से, देखो वो इज दैट द ट्रेन लुकिंग लाइक अ लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम हेयर। क्या देखो, ये इसको कह रहा है क्या ये ट्रेन है। अरे यहाँ से इतने ऊपर से तो ये कैसी लग रही है, जैसे कोई लंबा सा बॉक्स होगा, लंबा सा कोई बॉक्स होगा, ऐसी दिख रही है यहाँ से। और क्या कह रहा है,
These cars and buses look so small from here. अरे ये जो कारें, ये जो बसें हैं, ये यहाँ से कितनी कितनी छोटी लग रही हैं. Just like toys, जैसे कि खिलौने हो. And people look like ants. और लोग यहाँ से कैसे लग रहे हैं, जैसे कि चींटी. There was a loud sound, but the balloon burst and started falling down and everything started looking bigger and bigger. अब अचानक से क्या होता है, अचानक से एक आवाज़ आती है फटकी, और बैलून क्या हो जाता है, फूट जाता है. बैलून फूट जाता है और धीरे धीरे हमारे जो ये गप्पू जी हैं ये नीचे आने लग जाते हैं. अब वो जैसे ही नीचे आता है उसको बड़ा बड़ा दिखाई देने लग जाता है. ऊपर से क्या दिख रहा था उसे, चीज़ें छोटी, और जैसे ही नीचे आने लग जाता है उसे चीज़ें बड़ी, और जितना और नीचे आ रहा और बड़ी, और नीचे आ रहा तो और बड़ी चीज़ें उसे दिखाई देने लग जाती हैं. धप, गप्पू फेल ऑन द रेलवे ट्रैक. धप से वो क्या होता है, गप्पू रेलवे ट्रैक के ऊपर गिर जाता है. He ran to save himself from the cruel Monty who ran after Gappu and the other rats on the railway track. अब क्या होता है, गप्पू जब गिरता है तो उसे कौन देख लेता है, वहाँ पे वो जो मोंटी कैट थी ना, मोंटी बिल्ली, वो उसे देख लेती है और उसके पीछे भागती है. तो क्या करता है, गप्पू जान बचाने के लिए, बिल्ली से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है. किसके पीछे, अपने, और जो गप्पू के पीछे कौन पड़ी होती है, मोंटी बिल्ली. अब गप्पू भाग रहा होता है, अपने बाकी जो चूहे होते हैं वो भी भाग रहे होते हैं उसके साथ, अपने चूहे साथियों के साथ गप्पू भाग रहा होता है जान बचाने के लिए. When गप्पू saw the railway track from above, it looked like this. अब जब ऊपर से जब गप्पू ने अपना रेलवे ट्रैक देखा था तो वो कैसा दिख रहा था, ऐसा. ऊपर से रेलवे ट्रैक कैसा दिख रहा था, इस प्रकार दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था. But when he fell on the track, the railway line looked like this. लेकिन जब वो नीचे गिरा, जब वो नीचे धप से गिर गया तो वो रेलवे ट्रैक कैसा दिख रहा था उसको, ऐसा दिख रहा था. तो हमने यहाँ पे दो पिक्चर देखी. अभी जो मैंने आपको दिखाई जिससे इससे पहले की, वो थी ऊपर से उसे रेलवे ट्रैक कैसा लगा, और अब नीचे जब वो धप से गिर गया तब रेलवे ट्रैक उसे ऐसा दिख रहा था. Oh, things look so different when you look at them from the top and from the side. अब गप्पू कह रहा है, ओह, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अलग दिखती हैं, डिफरेंट दिखती हैं जब हम उसे ऊपर से देखें और नीचे से देखें. ठीक है, हाँ. अगर मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, अगर हम ऊपर से किसी चीज़ को, जितना हम ऊपर जाते जाएंगे नीचे की चीज़ें हमें उतनी ही छोटी दिखने लग जाएंगी, और नीचे से ऊपर की, अगर नीचे से देखा जाए तो चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी दिखेंगी, और वही चीज़ें अगर हम ऊपर जाती जाए तो नीचे की चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा छोटी दिखेंगी. तो यही बहुत ज़्यादा देखने में क्या जो है, जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट दिखाई देती हैं इस कार, जब हम ऊपर से किसी चीज़ को देखें और नीचे से उस चीज़ को देखते हैं. वही गप्पू कह रहा है, लुक एट दीज पिक्चर्स एंड डिस्कस वाई थिंग्स लुक वाइड एंड बिग एट दिस एंड बट नैरो एंड स्मॉल एट द अदर एंड. अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हमें पिक्चरों को, ये तो पिक्चर है, पहले इसे देख लेते हैं. ध्यान से देखो कि एक तरफ से तो ये कैसी दिख रही है, वाइड दिख रही है, चौड़ी दिख रही है, लेकिन एंड पर देखो, इसका एंड कहाँ है, यहाँ पे ख़त्म का, यहाँ पे एंड है इसका, तो यहाँ पे ये क्या दिख रही है, सकरी दिख रही है. ऐसा क्यों? ऐसे ही सेम टू सेम ये पिक्चर देखो, यहाँ से तो वाइड दिख रही, चौड़ी, लेकिन एंड पर जाके यहाँ पे क्या दिख रही है, ये नैरो दिख रही है, सकरी दिख रही है. ऐसा क्यों है? तो जब हम किसी चीज़ को पास से देखते हैं, पास से देख रहे हैं, हमारे पास है वो चीज़, हम हमारे पास से देख रहे हैं उस चीज़ को, तो वो चीज़ बड़ी दिखती है. ऐसे ही अगर हम रेल की पटरी पर खड़े हैं तो हमें रेल की पटरी उस समय हमें चौड़ी दिखेगी. वो क्या दिखेगी, हमें चौड़ी दिखेगी, बड़ी दिखेगी, क्योंकि हम उसके पास हैं. लेकिन कोई चीज़ हमसे दूर 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 जाती है, अगर हम किसी चीज़ को देखें वो हमारे से दूर 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 जाती जा रही है, तो वो हमें कितनी छोटी छोटी सकरी दिखाई देने लग जाएगी. ऐसी रेल की पटरी, जब तुम रेल की पटरी पे कभी खड़े हुए हो, ऐसे ही खड़े हुए हो, मतलब तब नहीं कि जब रेल आ रही है तो हम खड़े हो गए भाई रेल, तब पता नहीं क्या होगा फिर, तो है ना, नहीं. ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने रेल की पटरी तो देखी है ना, बस रेल की पटरी हम देखते हैं जब,
तो रेल की पटरी हमें कैसी दिखती है, चौड़ी दिखती है जब हम उसे पास से देखें। और रेल की पटरी के अगर साइड पे खड़े होकर देखो तो आगे जब रेल की पटरी जाती है तो वो हमें सकरी दिखाई देने लग जाती है, क्योंकि अगर कोई चीज़ हमसे दूर है तो वो हमें सकरी ही दिखाई देती है, नैरो ही दिखाई देती है और छोटी ही दिखाई देती है। जैसे ये दिख रहा है, हम पास से देखते हैं कोई चीज़ को, वो हमें वाइट और बिग दिखाई देती है, बड़ी और चौड़ी। लेकिन अगर हम उसे हमसे कोई चीज़ दूर है, हम अगर उसे दूर तक देखें तो वो हमें दूर से क्या दिखने लग जाती है, स्मॉल और नैरो दिखने लग जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम पास में हमारे कोई चीज़ तो वो हमें इसमें भी चौड़ी दिखती है। सेम टू सेम इस पिक्चर में भी हम पास में ये पिक्चर, इसलिए हमें ये जो इसका ये वाला पार्ट है ये हमें वाइड दिख रहा है, चौड़ा दिख रहा है और बड़ा भी दिख रहा है, क्योंकि हम इसके पास हैं। अब हम इसमें दूर देखेंगे तो हमें आगे, अगर ये लगी ये लाइनें, तो हमें आगे जाके सकरी दिखाई देने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि दूर, अगर हम किसी चीज़ को दूर से देखते हैं तो वो हमें क्या दिखती है, छोटी और नैरो दिखती है, सकरी दिखती है। यही कारण है इन दो पिक्चरों में कि ये क्यों एक साइड से तो बिग दिख रही है, एक साइड से नैरो, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को पास से देखते हैं तो वो चीज़ बड़ी और चौड़ी दिखती है, और उसी चीज़ को अगर हम दूर से देखते हैं तो वो चीज़ हमें सकरी और छोटी दिखती है। अब दे रखा है मैच 2 व्यूज ऑफ द सेम पोज। एक पोज है, पोज ये है। अब इस पोज को अलग अलग व्यू से देखा गया, अलग अलग तरीके से देखा है, साइड से देखा, ऊपर से, नीचे से, दाएं बाएं से देखा गया है। तो टॉप व्यू उस लड़की के पोज का टॉप व्यू, अगर हम उसे ऊपर से देखें तो ये है टॉप व्यू उस लड़की का, ये है। अब once one of the photos below is the correct match of the same yoga pose mark it। अब ये हमें 4 फोटो दे रखी है। अब बताओ सेम ये योगा का पोज कौन से वाले में है। ये जो योगा का पोज इसमें दिखाया गया है टॉप व्यू से, ये पोज इन चारों में कौन सा एकदम करेक्ट फोटो है जो इस योगा से मैच कर रही है, कौन सा है? फर्स्ट वाली जो हमारी पिक्चर है ये हमारी करेक्ट मैच कर रही है इस वाली फोटो से। ठीक है, अब ये कह रहे हैं दीज आर 2 डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम बाउल। एक बाउल रखा है, उसके अलग अलग व्यू हैं, अलग अलग देखने का तरीका है। मतलब फर्स्ट इमेज में बाउल सीधे रखे हैं, देन डाउन व्यू है ये, और ये है हमारा साइड व्यू। ठीक है, एक बाउल को हमने अलग अलग व्यू से देखा, टॉप व्यू, अप साइड डाउन व्यू और साइड व्यू, मतलब ऊपर से और उल्टा व्यू देखा उनका, उनको उल्टे में वो कैसे दिखते हैं और ये उनके साइड से वो कैसे दिखते हैं, ये व्यू हमने देखा। इन विच फोटो आर द बाउल्स अपसाइड डाउन। अब इन्होंने पूछा है कौन सी फोटो में जो बाउल हैं वो उल्टे हैं, तो कौन सी फोटो में उल्टे हैं? फोटो नंबर 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। तो इसमें ये कह रहे हैं ड्रॉ लाइंस टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू। हमें ड्रॉ करनी है लाइंस पिक्चर्स के साइड व्यू को उनके टॉप व्यू से मैच करवाने के लिए। हमें एक पाइप और फनल दे रखी है, तो देखो पाइप का साइड व्यू और फ्रंट व्यू को मैच कराएंगे। ये पाइप है, फनल मीन्स होती है कुप्पी जिससे हम तेल डालते हैं ना, कुप्पी उसे कहते हैं, फनल कहते हैं उसे। और इस जो देखो, अब अगर हम फनल को देखें ऊपर से, अगर हम फनल को देखेंगे तो ऐसी दिखेगी, ऊपर से देखेंगे और साइड से देखेंगे तो फनल ऐसी दिखेगी। तो इसके साइड व्यू को इसके टॉप व्यू से मैच कराना है। आगे है ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ अ शू फ्रॉम द साइड, टॉप, फ्रंट एटसेट्रा। अब क्या करना है, इसमें आपको ड्रॉ करना है। अब आपका जो ये एक जूता होगा, शू होगा, उसकी टॉप से वो जैसा दिखता है उसे यहाँ ड्रॉ करोगे, फ्रंट से जैसा दिखता है, साइड से कैसा दिखता है, अपसाइड डाउन मतलब नीचे से कैसा दिखता है, वो सारे आप उसके ये फिगर यहाँ पे यहाँ पे क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।